तो वन पीस के रीसेंट चैप्टर में जारुल ने मेंशन किया था कि एल्बाफ के लेजेंड के अनुसार दुनिया 2 बार पहले ही तबाह हो चुकी है। हमें ये बात पता है कि दूसरी तबाही कब हुई थी। ये जॉय बॉय के टाइम पे 800 से 900 साल पहले वॉइड सेंचुरी के दौरान हुई थी। उस वक्त वानो ने अपने बॉर्डर्स को बनाया था ताकि वो किसी भी अगले वर्ल्ड एंडिंग इवेंट या फिर फ्लड से बचे रहें। उस समय सन गॉड निका का रिप्रेजेंटेटिव जॉय बॉय खुद था, लेकिन वो दुनिया को बचा नहीं पाया। अब सवाल ये उठता है कि फर्स्ट टाइम वन पीस वर्ल्ड में डिस्ट्रक्शन कब हुआ था। अब देखो, इसका जवाब शायद हमें पता है अगर लॉजिक लगाएं और देखें कि कैसे वानो ने अपने बॉर्डर्स को एक प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे रखा था ताकि वो फ्लड से बचे रहें, और इनका कंपैरिजन एलाबास्ता से करें तो हाँ, हमें फर्स्ट डिस्ट्रक्शन की रियल डेट पता चल जाएगी। लेकिन एलाबास्ता ही क्यों? क्योंकि वन पीस विकी के अनुसार एलाबास्ता लगभग 4000 साल पुराना है। और तुम ध्यान दो तो वानो की तरह ही जहाँ के लोगों ने अपने बॉर्डर्स को एक प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे बनाया था, एलाबास्ता का स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा ही लगता है। उन्होंने भी खुद को सी लेवल से काफी ऊपर रखा है। तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन लगभग 4000 साल पहले हुई थी, और जब दुनिया डिस्ट्रॉय हुई और फ्लड में डूबने लगी तो असली सन गॉड निका ने उस वक्त लोगों को बचाया था। और इसी डिस्ट्रॉयर और प्रोटेक्टर का कनेक्शन जायंट्स की अलग अलग राय से जुड़ा हुआ है। कुछ जायंट्स मानते हैं कि निका एक लिबरेटर है, जबकि कुछ उसे एक डिस्ट्रॉयर के रूप में देखते हैं। अब इस डिवीजन का रीजन क्लियर है। जारुल के अकॉर्डिंग जब भी सन गॉड निका दुनिया के सामने आया है, दुनिया में बदलाव होते रहे हैं। इसका मतलब है कि जब भी लेजेंडरी डेविल फ्रूट हीटो हिटोनोमी मॉडल निका अवेकन करता है, तब ये डेविल फ्रूट इस बात को महसूस करता है कि दुनिया तबाही के कगार पर है या फिर बुरी ताकतें कुछ गलत करने का प्लान कर रही हैं। और गोरोसे के अकॉर्डिंग ये डेविल फ्रूट हीटो हिटोनोमी मॉडल निका की खुद की विल है कि उसे पता है कि उसे कब अवेकन होना है, कब छुपना है और कब किसे चूज करना है। अगर असली सन गॉड निका की सोल इस डेविल फ्रूट से जुड़ी है तो ये समझना आसान है कि ये सही टाइम पे अवेकन होने का सिग्नल महसूस कर सकता है। और अब जब दुनिया खतरे में है और इमू सामा फिर से कुछ बड़ा और खतरनाक करने की सोच रहा है, तो इसीलिए इस डेविल फ्रूट ने लूफी को चुना और सही टाइम पे अवेकन हुआ। साफ शब्दों में कहूँ तो जायंट्स का ये मानना है कि सन गॉड निका एक डिस्ट्रक्टर है, और इसका रीजन ये है कि हर निका अपने टाइम में वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय होने से नहीं बचा पाता। तो इसी वजह से जायंट्स गलत समझ लेते हैं कि तबाही का जिम्मेदार निका है, लेकिन ये सच नहीं है। ये सिर्फ उस लड़ाई का एंड रिजल्ट है जिसे जीतने में चूजन वन फेल हो गया था। अगर इस बार लूफी इमू सामा के खिलाफ लोगों को बचा लेता है तो जायंट्स की ये सोच कि निका एक डिस्ट्रक्टर है खत्म हो जाएगी, और फिर सभी निका को एक ट्रू लिबरेटर के रूप में देखेंगे। अब आते हैं सन गॉड निका की अपीयरेंस पर। तो ओडा ने पहले जो हमें सिलोवेट दिखाया था, उसके कंपैरिजन में अब हमें सन गॉड निका की इमेज का ज्यादा डिटेल लुक मिला है। लेकिन इसमें सबसे स्ट्राइकिंग फीचर क्या है? हाँ, ये बात तो साफ है कि उसका अपीयरेंस गियर 5 लूफी से बहुत मिलता है, क्योंकि हिटो हिटोनोमी मॉडल निका उसी पर बेस्ड है। दोनों की स्माइल, हेयर स्टाइल और उनके आसपास घूमते क्लाउड सिमिलर हैं। लेकिन सबसे नोटिसेबल फीचर उसकी स्वॉर्ड है जो वो पकड़े हुआ है। बहुत लोग मानते हैं कि जो तलवार सन गॉड निका पकड़ा हुआ है वो एल्बाफ में रखी गई तलवार से मिलती जुलती है। हाँ, ये सिमिलर लग सकती है, लेकिन हम नहीं कह सकते कि ये वही एग्जैक्टली तलवार है। ये मुझे ज्यादा एक रिलीजियस बिलीफ की तरह लगता है कि जैसे लोग अपने रिलीजन से रिलेटेड चीजें अपने पास रखते हैं ना, एल्बाफ में भी वो तलवार वैसी रखी हुई है। तो ये तलवार उतनी इंटरेस्टिंग नहीं है जितनी उसकी शील्ड है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि इसकी शील्ड पर सन मार्क है, एक सिंबल जो हमें वन पीस की स्टोरी में कई जगह पे देखने को मिला है। ये सिंबल खासकर वानो आर्क के दौरान हाईलाइट हुआ था, क्योंकि ये कोज़ुकी फैमिली के क्रेस्ट का हिस्सा है। वानो के अलावा हमें ये सिंबल फिशमैन आइलैंड पे भी दिखाई दिया था, जो किंग नेपच्यून के हाथ के टैटू और सन पायरेट्स के लोगो से मिलता जुलता है। रिसेंट एगहेड आइलैंड आर्क में भी ये सिंबल हमें सोबर्ट किंगडम में देखने को मिला था, वही सिंबल जिसके सामने कुमा प्रेयर करता है। स्काइपिया आर्क में भी हमें कई सारे सिमिलर सिंबल्स देखने मिले थे, और एलाबास्ता में भी जो एम्बलम है वो सन सिंबल से मिलता है। तो इसका मतलब क्या है? मैंने जो प्लेसेस मेंशन किए जहाँ पे ये सन सिंबल देखा गया है, वानो, फिशमैन आइलैंड, स्काइपिया और एलाबास्ता, इन सब में एक चीज कॉमन है, इन सभी जगह पे पॉनिग्लिफ्स हैं। एलाबास्ता के रॉयल टॉम में हमें एक पॉनिग्लिफ देखने को मिला था। फिशमैन आइलैंड में लिटरली 2 पॉनिग्लिफ थे। वानो में पॉनिग्लिफ उनके सिविलाइजेशन के नीचे छुपा है, और स्काइपिया में भी ये ऊपर यार्ड के नीचे था। हमें पता है कि ये पॉनिग्लिफ्स इसीलिए बनाए गए थे ताकि हिस्ट्री या फिर जो सच्चाई जो वॉइड सेंचुरी के दौरान हुई थी उसे प्रिजर्व किया जा सके। अगर ये हिस्ट्री सिंपल पेपर या फिर बुक्स में लिखी होती तो वर्ल्ड गवर्नमेंट उसे जलाकर राख कर देती। ये क्लियर है कि जिन जगहों पे पॉनिग्लिफ्स हैं वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के एनिमीज हैं। इसका मतलब ये सारे एलाइज थे जॉय बॉयज के वॉइड सेंचुरी के टाइम पर, और मुझे लगता है कि ये फर्स्ट सन गॉड निका के भी एलाइज थे। शायद इसी रीजन की वजह से क्वीन निफिटारी लिली को समझ आया होगा कि एलाबास्टा का रिलेशन किसी टाइम पे सन गॉड निका के साथ था। तो जब टाइम आया कि एलाबास्टा 20 किंगडम्स के साथ एंशिएंट किंगडम को डिफीट करने के लिए जुड़ेगा, तब एलाबास्टा ने पीछे हटने का फैसला किया। नेफिटारी लिली ने समझा कि वर्ल्ड गवर्नमेंट से जुड़ना गलत है,
तो इन समरी जारुल ने मेंशन किया था कि दुनिया 2 बार तबाह हुई है। पहली तबाही हम मान सकते हैं कि 4000 साल पहले हुई थी, जिसका एविडेंस एलाबास्ता की क्रिएशन से मिलता है, जो वानो की सिचुएशन से सिमिलर है। दोनों जगह सी लेवल के खतरों को रोकने के लिए बनाई गई थी। उस समय ह्यूमैनिटी को बचाने की जिम्मेदारी असली सन गॉड निका की थी। दूसरी तबाही 800 से 900 साल पहले हुई थी वॉइड सेंचुरी के दौरान, जब जॉय बॉय को दुनिया को बचाना था। और अब तीसरी तबाही का खतरा है, और इस बार जो दुनिया को बचाएगा वो हमारा प्रोटैगनिस्ट लूफी होगा। तो ये था हमारा डिस्कशन वन पीस के वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन के बारे में। उम्मीद है कि तुम्हें ये पसंद आया होगा। बाकी तुम बताओ कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी और तुम्हारा क्या ओपिनियन है सन सिंबल को लेके, एलाबास्ता को लेके और नेफेटारी लिली को लेके। और हाँ, मैं काफी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ, करीब 6-7 महीने बाद। जो पुराने व्यूअर्स हैं उनसे मैं माफी मांगता हूँ कि मैं तब से गायब था, लेकिन बहुत कुछ चल रहा था लाइफ में। किसी और दिन बताऊंगा। खैर, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।